हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसान बुराड़ी ग्राउंड जाने को नहीं तैयार। किसान आंदोलन का हीरो जिसने वाटर कैनन को बंद किया, हत्या की कोशिश का केस दर्ज। ओडिशा विधानसभा के बाहर 3 किसानों ने किया आत्मदाह का प्रयास। प्रिंस मर्डर केस में तारीख पर तारीख मिली, परिजनों को है इंसाफ की दरकार। ईरान के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या घटना के पीछे इजराइल का बताया जा रहा है हाथ। भारत ऑस्ट्रेलिया वनडे के दौरान मैदान पर 2 प्रदर्शनकारी घुसे और चीनी वैज्ञानिकों का दावा, भारत से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केंद्र के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। हालांकि किसान अब भी सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उन्होंने शुक्रवार की रात यहीं गुजारी। यहां पंजाब से आए किसानों की बैठक चल रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति की चर्चा की जाएगी। दिल्ली सरकार ने विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का स्वागत अतिथि के तौर पर करते हुए उनके खाने पीने और आश्रय का बंदोबस्त किया। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न प्रवेश बिंदुओं से हजारों किसानों को प्रवेश करने और उत्तरी दिल्ली के मैदान में कृषि कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की अनुमति दी गई है। किसानों के कुछ प्रतिनिधियों ने बुराड़ी में पुलिस अधिकारियों के साथ निरंकारी समागम ग्राउंड का मुआयना किया। हरियाणा के अंबाला में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस वाटर कैनन को बंद करने वाले युवक पर पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। इस युवक ने ठंड में किसानों पर पानी की बौछार करने वाली पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर उसे बंद कर दिया था। वीडियो के व्यापक रूप से साझा किए जाने के बाद सोशल मीडिया पर इस युवक को एक हीरो के रूप में देखा जा रहा था। 26 वर्षीय नवदीप सिंह ने बुधवार को उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन पर चढ़कर प्रदर्शन किया था, क्योंकि पुलिस उसके प्रयासों के अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही थी। एक किसान निकाय नेता जय सिंह के बेटे नवदीप पर हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है, जिसमें आजीवन कारावास, दंगों और कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का अधिकतम जुर्माना होता है। पंजाब के किसानों का केंद्र में 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं ओडिशा में 3 किसानों ने विधानसभा के बाहर अपने शरीर पर केरोसिन तेल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की। यह घटना शुक्रवार की बताई गई है, जब सदन के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा था। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तीनों किसानों को आत्मदाह करने से बचा लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के राजनीतिक सचिव एनआर संतोष ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया गया है कि एनआर संतोष ने नींद की गोली खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। उन्हें बेंगलुरु के रमैया मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंची। एनआर संतोष ऑपरेशन कमल के दौरान मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के सहयोगी रहे। उन्होंने राज्य में ऑपरेशन कमल के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये पूरा मामला डिप्रेशन का बताया गया है। गुरुग्राम के चर्चित प्रिंस हत्याकांड के 3 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को इंसाफ की दरकार है। प्रिंस के परिजनों का कहना है कि उन्हें तारीख पर तारीख मिली, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। उनका कहना है कि बीते 3 साल में वो 300 से 400 बार कोर्ट की तारीख पर गए हैं, लेकिन अभी तक प्रिंस का परिवार देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले का इंतजार कर रहा है। वर्ष 2017 में 18 सितंबर का दिन 7 साल का मासूम प्रिंस के लिए उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन गया था। उसी दिन गुरुग्राम के एक निजी स्कूल में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड को रफा दफा करने के मकसद से 24 घंटे में ही स्कूल बस के कंडक्टर अशोक को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि प्रिंस का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग करता रहा। आखिर परिजनों की मांग पर 2 महीने बाद प्रिंस हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक दबंग द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर लड़की ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। लड़की को गंभीर रूप से जली अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया था। लखनऊ में आज उपचार के दौरान लड़की की मौत हो गई। इस मामले में मृतका के भाई द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश की मथुरा के वृंदावन कोतवाली क्षेत्र में 8 वर्षीय बालिका का शव मिला। बीते दिन बालिका पड़ोसी महिला के साथ जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी। उसके बाद से वो घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने पड़ोसी महिला के साथ एक संदिग्ध से भी पूछताछ करने के लिए हिरासत में ले लिया। बालिका के रेप के बाद हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस ने बालिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बलरामपुर में दबंगों ने किया पत्रकार के घर पर हमला और आग लगाई। पत्रकार राकेश सिंह घायल हो गए, साथ ही भी जलकर उनकी मौत हो गई। घायल पत्रकार राकेश सिंह की ट्रॉमा सेंटर में मौत हो गई। पत्रकार राकेश सिंह राजधानी लखनऊ से प्रकाशित हिंदी दैनिक राष्ट्रीय स्वरूप के बलरामपुर संवाददाता थे और एक टीवी चैनल के लिए भी रिपोर्टिंग करते थे। सिद्धार्थनगर जिले में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान बिल व किसानों के प्रदर्शन को बल प्रयोग से दबाने को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले पैदल मार्च किया और जमकर नारेबाजी की। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी अहमद सुहेल ने बताया कि केंद्र सरकार बीते दिनों किसानों के लिए 3 काले कानून पारित किए, जिनका विरोध किसान लगातार कर रहे हैं। हरियाणा, पंजाब के किसान के विरोध प्रदर्शन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है। इस ठंड में किसानों को रोकने के लिए ठंडे पानी की बौछारें मारी जा रही हैं। ये नहीं होना चाहिए। केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को पूरा करना चाहिए और तीनों बिलों को रद्द किया जाना चाहिए। जैसा कि पूरा देश जानता है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोकसभा में बगैर किसी चर्चा के, बगैर किसी बहस के कृषि सुधार के नाम पर 3 काले कानून पारित किए थे, जिससे देश का किसान तबाह और बर्बाद हो गया। जिस दिन से ये बिल पारित हुआ है, पूरे देश के किसान संगठन आंदोलनरत हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और अभी पिछले दिनों हरियाणा और पंजाब के किसान भाई लाखों हज़ारों की तादाद में दिल्ली कूच कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार बल का प्रयोग उनके ऊपर कर रही है, इस कड़ाकी ठंड में उनके ऊपर पानी की बौछार मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, हाईवे को, नेशनल हाईवे को खोद दिया गया है, बैरिकेड किया गया कि किसान वहां तक ना पहुंच पाए। तो ये किसानों की आवाज़ दबाना चाहते हैं। किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और किसानों की मांगों को समर्थन करने के लिए आज हम कांग्रेस के लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में आज हमने महामहिम राज्यपाल जी को संबोधित मांग पत्र सौंपा है कि किसानों की सभी मांगों को तत्काल केंद्र सरकार माने और जो भी आंदोलन के दौरान जिन किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन मुकदमों को वापस ले और सबसे बड़ी बात कि कृषि सुधार बिल के नाम पे जो 3 काले कानून पारित कराए गए हैं उनका बिल को वापस लिया जाए। उसी उद्देश्य से आज हमने धरना प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को सौंपा है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। ईरान के जाने माने परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की राजधानी तेहरान के बाहर उनकी ही कार में शुक्रवार को हत्या कर दी गई। मामले में घटना के पीछे ईरान ने इजरायल का हाथ बताया है। ईरान के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे गंभीर रूप से घायल हो गए जब हमलावरों ने उनकी कार को निशाना बनाया। बयान में कहा गया है कि मंत्रालय के रिसर्च और इनोवेशन संगठन का नेतृत्व करने वाले फखरीजादे बाद में शहीद हो गए। हालांकि मेडिक्स ने उन्हें पुनर्जीवित करने में की भरपूर कोशिश की। फखरीजादे तेहरान प्रांत के पूर्वी दमावन काउंटी में एक कार में यात्रा कर रहे थे। हत्या पर एक राज्य टेलीविजन रिपोर्ट ने कहा कि इजराइल के मोहसिन फखरीजादे के प्रति पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले 1 दिवसीय क्रिकेट मैच के दौरान यहां शुक्रवार को 2 प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़कर मैदान में घुस गए, जिन्हें बाद में बाहर कर दिया गया। इनमें से एक प्रदर्शनकारी के हाथ में प्ले कार्ड ले रखा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत के अडानी समूह को कोयला परिजनों की निंदा की गई थी। वो उस समय मैदान में घुसा जब नवदीप सैनी छठा ओवर डालने की तैयारी कर रहे थे। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया। कोरोना वायरस महामारी के बीच इस श्रृंखला के जरिए पहली बार क्रिकेट मैदान पर दर्शकों की वापसी हुई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम में कुल क्षमता में 50% दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दी है। चीनी वैज्ञानिकों के एक दल ने दावा किया है कि कोरोना वायरस पहली बार भारत से होकर दुनिया में फैला है। नव भारत टाइम्स ने यह खबर ब्रितानी अखबार डेली मेल के हवाले से छापी है। अखबार के मुताबिक चीनी एकेडमी ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक टीम का कहना है कि कोरोना वायरस संभवतः साल 2019 की गर्मियों में भारत में पैदा हुआ था। चीनी वैज्ञानिकों का दावा है कि कोरोना वायरस जानवरों से होकर गंदे पानी के जरिए इंसानों में पहुंच गया, जिसके बाद ये भारत से चीन के वुहान पहुंचा, जहां इसकी पहचान हुई। चीनी वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भारत की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था और युवा आबादी के कारण कोरोना वायरस कई महीनों तक बिना पकड़ में आए लोगों को संक्रमित करता रहा। हालांकि
हालांकि दूसरे देशों के वैज्ञानिकों ने चीनी वैज्ञानिकों के इस दावे को गलत बताया है। ब्रिटेन के ग्लासगो यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ डेविड रॉबर्टसन का कहना है कि चीनी वैज्ञानिकों का शोध त्रुटिपूर्ण है और कोरोना वायरस के बारे में जानकारी में कोई इजाफा नहीं करता। सत्ता पक्ष न विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें कमेंट्स करना ना भूलें। देखते रहिए हेडलाइंस 24।